हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पॉटी ट्रेनिंग एंड पीपी ट्रेनिंग इन टोडलर्स। सो आपने जैसे आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने भी ऐसे बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखी थी जब मैं पीकू को पॉटी ट्रेनिंग दे रही थी। और जब मैं वीडियोस देखी थी तो उसमें बताते थे लोग कि हमारे बच्चे ने विद इन 3 डेज़ पीकू बाहर खेलोगे थोड़ी देर जाके प्लीज। तो मैं यही बात कर रही थी कि मैंने भी आप लोगों की तरह बहुत सी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें ये बताते थे कि विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 डेज़, विद इन अ वीक हमारे बच्चों ने जो है वो पॉटी ट्रेंड हो गए हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे 1.5 साल लगा है पीकू को फुली पॉटी और पीपी ट्रेंड करने में। सो वो एक अलग स्टोरी है। बहुत ज़्यादा एट द एंड मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मुझे लगता था कि कभी हो ही नहीं पाएगा जब तक ये अच्छे से बोले ना, तब तक कर ही नहीं पाऊँगी मैं। बट फिंगर क्रॉस्ड और अच्छे से अब सब कुछ हो गया है। वो पीपी भी बता देती है और साथ में पोटी के लिए भी बता देती है। तो मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं और जो मेरे लिए काम किए हैं, वो शायद आपके लिए भी करें। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले स्टॉप कंपैरिजन। अगर किसी का बच्चा 3 दिन में अगर सीख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि आपका भी 3 दिन में सीखेगा। आपको साल भी लग सकता है, आपको 6 मंथ भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बच्चे के ऊपर और आपके ऊपर, ठीक है। बट मुझे और तो पहले तो स्टॉप कंपैरिजन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करना कि समर्स में आप ये शुरू करो, क्योंकि समर्स में ऐसा होता है कि बच्चा अपना यूरिन होल्ड कर पाता है, ठीक है। और समर्स में आप उसको डायपर फ्री भी रख सकते हो, पैंट्स के बिना भी रख सकते हो। तो उससे क्या होगा, उसको ठंड वगैरह नहीं लगेगी। लेकिन सर्दियों में सूखने में टाइम लगता है और आप उसको ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकते विदाउट पैंट्स, उसको ठंड लग जाएगी। फ्लोर पर भी नहीं छोड़ सकते ज़्यादा टाइम के लिए, उससे भी ठंड लग जाती है। और आपको सॉक्स भी पहनाने पड़ेंगी, फिर आपको लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स भी पहनाने पड़ते हैं। तो सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में तो बिग नो है कि सर्दियों में तो बिल्कुल ट्राई ना करो। समर्स में ट्राई करो, क्योंकि समर्स में आप उसको एक सिंगल डायपर में भी छोड़ सकते हो या सिंगल शॉर्ट्स में छोड़ दो। कोई सॉक्स की टेंशन नहीं। अगर ऊपर नंगे पाँव भी चढ़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समर्स में बिल्कुल सही है। समर्स में वो पानी भी पिएगा अच्छे से। तो बार बार वॉशरूम जाने की अर्ज होगी तो आप उसको अच्छे से सिखा सकते हो, बता सकते हो। पीकू तंग कर रही साथ साथ में, तो सारे वाइप्स खिला दिए। तो आप ये काम भी कर सकते हो। सो सीज़न, ठीक है, समर्स में ट्राई करना, ये समर्स में ईजी हो जाता है। और नेक्स्ट है ये मुझे, हाँ जी। और थर्ड पॉइंट है जो मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि सवेरे जैसे ही बच्चा उठता है उसको वॉशरूम लेके जाओ, उसको वहाँ पे बिठाओ, चाहे वो करे चाहे ना करे, जैसे मर्जी हो। लेकिन उसको सॉरी इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकती मैं। तो जैसे मॉर्निंग में बच्चा उठ रहा है उसको लेके जाओ बाथरूम में, चाहे वो करे चाहे ना करे, चाहे पानी ऑफर करने के बाद लेके जाओ। बट प्रेफरेंस ये है कि जैसे उसकी आंख खुलती है उसको थोड़ा सा पैम्पर जैसा हम करते हैं वैसे करो और उसको सीट पे बिठा दो ताकि वो यूरिन पास कर सके। पूछना नहीं है कि यूरिन पास करने के लिए, सीधा ले जाओ, बस उठा के वहाँ पे बिठा दो। मैं तो ऐसे करती, कभी कभी तो पीकू की पूरी आंखें भी नहीं खुली होती थी और मैं उसको सीट पे बिठा देती थी। और साथ में नाइट टाइम में भी सेम ही है। उसको सुलाने से पहले आप एक बार उसको वॉशरूम में लेके जाओ, डिनर वगैरह करवाने के बाद। अगर वो रात को दूध पीती है, दूध वगैरह पिलाने के बाद, सेटल डाउन करने के बाद उसको जो है एक बार वॉशरूम ज़रूर लेके जाओ। और नाइट टाइम पे ज़्यादा नाइट टाइम पे फर्स्ट जो है वो डे टाइम पे स्टार्ट करना, कि डे टाइम पे वो डायपर के बिना रहे और आपको बताए एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम। और मैं इस बात में लिख के रही हूँ कि नाइट टाइम पे मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। नाइट में पीकू वैसे भी नहीं करती थी, पता नहीं क्या उसको नेचुरली था। मैंने 2-3 दिन 2-3 रात थी जब मैंने वो मैकिंटोश होता है जो प्लास्टिक की शीट जैसी होती है वो बिछाई है। उसके बाद जो मैंने वो मैट्रेस प्रोटेक्टर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। पीकू ने किया ही नहीं टच वुड। उसके बाद वो बाथरूम पर पे
रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे तो पूछो मत, मेरे को 1.5 साल लग गया। मुझे अभी भी याद है जब मैं इस घर में आई थी हम, तो मुझे अभी 1 साल हो गया इस घर में आए हुए, लेकिन पिछले घर में मैंने स्टार्ट कर दिया था उसको सिखाना। देन नेक्स्ट है साइंस। बच्चे साइंस देते हैं। पीकू जब पी करती है तो पीकू ऐसे करती है, और जब पोटी करती है तो उसे जोर लगाती है, क्योंकि उसको वैसे भी थोड़ी मतलब बहुत कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो मुझे पता चल जाता था। तो तब मैं उसको भगा के या तो वॉशरूम बिठा देती थी या उठा के लेके चले जाती थी उठा के लेके चले जाती थी। तो बस ये बात का भी ध्यान रखना है, साइंस देखना है कि आपका बच्चा क्या साइंस देता है जब उसको पोटी या पीपी आ रहा होता है, तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पेशेंस, जितना हो सके उतना पेशेंस रखो, जो कि मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी एक पॉइंट पे आके। मैं मतलब मम्मी को भी अपनी बता रही थी कि नहीं, क्योंकि नहीं सीख रही, मेरे को इतना टाइम हो गया सिखाते हुए, इतने कपड़े हो जाते हैं उसके। और क्लॉथ्स, 2 पीस क्लॉथ्स का यूज़ करना है, मतलब अपर जो होता है वो अलग से और लोअर अलग से, ताकि वो इजीली आप उसको खोल सको, आपके लिए भी इजी हो, बच्चे के लिए भी इजी हो। वरना बच्चे इसी में इरिटेट हो जाते हैं बार बार। अगर आपने कोई फ्रॉक पहनाई है या जंप सूट पहनाया है या बॉडी सूट पहनाया है, तो ऑब्वियस है बच्चा इरिटेट होगा कि बार बार मुझे मतलब खोल रहे हैं, उसको पहना रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। 2 पीस क्लॉथ का यूज़ करना। पीकू अभी भी वैसे ही रहती है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं इसको अच्छी अच्छी फ्रॉक्स वगैरह पहनाऊँ या जंप सूट्स जो होते हैं, मतलब जो थोड़े दिखने में अच्छे लगते हैं वैसे वो करूं। बट नहीं, इस टाइम पे मेरा मेन फोकस ये है कि पीकू की नर्सरी स्टार्ट होने से पहले पीकू जो है बिल्कुल, मतलब जो अभी 1-2 एक्सीडेंट होते भी हैं हफ्ते के अंदर, सिर्फ 1-2 वो भी ना हो, तो इसलिए मैं जो 2 पीस ड्रेसेस पहनाती हूँ। इसके लिए आप नॉर्मली ज़्यादा महंगे कपड़े खरीदने की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मली कॉटन के मतलब ले लो समर्स में, अपर और लोअर, और वो पहना दो, ताकि जब भी आप उसको लेके जाओ तो आराम से आप उसको उतार सको और आराम से पहना सको। तो ये करना है। नेक्स्ट है कांस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हफ्ते में आपने स्टार्ट किया, 2 दिन करवाया, तीसरे चौथे दिन छोड़ दिया और उसके बाद फिर भूल गए। मुश्किल होता है, आई नो, तो कांस्टेंट रहना है कि मतलब अगर आपने ये रूटीन बनाई है तो आप इस रूटीन को फॉलो करो, ठीक है। मुझे पता है मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि मतलब सेम चीज़ बार बार, बट या इन फ्यूचर जाके आपके लिए ईजी रहने वाला है तो इसलिए जो है वो मतलब एक रूटीन बना लो कि हाँ, मॉर्निंग टाइम पे तो उसको लेके जाना ही है, नाइट टाइम पे भी लेके जाए लो, दिन के टाइम पे जब वो साइंस दे तब, जब वो को अपना क्या बोलते हैं, जब हाँ उसको देख के आपको लग रहा है कि हाँ उसको लेके जाना, या फिर बहुत देर होगी अभी तक वो गई नहीं है, तो भी आप मतलब लेके जाओ। मैं पहले लेके जाती थी उसको 45 मिनट्स, पहले मैं उसको लेके जाती थी 30 मिनट्स में। मुझे याद है मैंने बहुत सी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो उसमें ऐसे दिखा रहे थे कि 30 मिनट्स पे लेके जाओ, तो मैं वही बता रही थी, उसमें दिखा रहे थे कि 30 मिनट्स पे लेके जाओ, है ना, ऐसे लेके जाओ वैसे लेके जाओ। मैं वही कर रही थी कि 30 मिनट्स पे लेके जाती थी, फिर मैंने 45 मिनट्स पे लेके जाती थी, फिर मैं 1 घंटे बाद लेके जाती थी। बट हाँ, हर बच्चे के लिए हर बच्चा अलग होता है, हर चीज़ मतलब उनके अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल सही नहीं बैठती, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपके बच्चे के लिए सही बैठ रही है। तो फिर ऐसे टाइमर सेट कर लो कि हाँ इतनी देर के बाद लेके जाना है। और नेक्स्ट है, हाँ आप क्या करो मील्स के बाद, जैसे हाँ जी, वाओ वाओ, ओके। उसके बाद जो है वो मील्स के बाद लेके जाओ, जैसे ब्रेकफास्ट करवा दिया उसके बाद ले जाओ, लंच के बाद ले जाओ, डिनर के बाद ले जाओ, मतलब थोड़ा सा गैप दो, ओबियसली 15-20 मिनट्स का। उसके बाद उसको वॉशरूम लेके जाओ, क्योंकि उसने पानी पिया होगा तो हो सकता है कि उसको पीपी और वगैरह आया हो। और नेक्स्ट, जब भी आप वॉशरूम जा रहे हो तो उसको साथ लेके जाओ, ठीक है, या तो उसको बताओ कि हाँ हम वॉशरूम जा रहे हैं। और एक और चीज़ कर सकते हो आप, एक फ़न एक्टिविटी की तरह लो कि मतलब हैंड वॉश करवाओ, कि हाँ देखो अगर आप यहाँ पे आके पीपी करोगे तो आपको हैंड वॉश करने को मिलेगा, आपको सोप मिलेगा, और साथ में आप फ्लश भी कर सकते हो। तो एट द एंड मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, जब सब कुछ ये चीज़ें फेल हो गई थी तो मैंने फिर न्यू स्टेप लिया था, जिसमें यही किया था मैंने कि मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने भी एक यूट्यूब वीडियो ही देखी थी, उसमें मुझे बता रहे थे कि कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो भी बच्चे नहीं जाते हैं। तो मैंने भी सेम ही चीज़ की थी, मैंने कुछ स्टिकर्स थे, वो स्टिकर्स लेके मैंने
मैंने जो वो स्टिकर्स थे वॉशरूम में रख दिए थे। जब भी पिकू वहाँ जाती थी मैं एक स्टिकर देती थी और उसको बोलती थी वॉश लेशन पे लगा दो, तो वो वहाँ पे चिपका के आ जाती थी वॉशरूम में। तो उसको वो इंटरेस्टिंग लगता था कि हाँ मैं जाऊँगी तो ये करने को मिलेगा मुझे, और मैं वो वहाँ पे ही देती थी। और नेक्स्ट है कि मैंने उसको आदत डाली कि फिर हैंड वॉश करने हैं मतलब सोप के साथ, तो उसको वो भी अच्छा लगता है। बच्चों को तो वैसे पानी बहुत पसंद है, पिकू को तो सच में पानी बहुत पसंद है। अभी भी आपने देखा होगा कितनी बार आई है पानी लेने के लिए। तो पानी के साथ उसको वो करवाओ और साथ में फ़्लश, उसको मतलब बोलो कि हाँ ऐसे फ़्लश करना है, उसको वो साउंड भी बड़ी अच्छी लगती है फ़्लश की, पता नहीं अलग ही है। तो वो तो ये सब चीज़ें थी, तो ये सब जो चीज़ें थी वो मेरे लिए काम की है एट द एंड। और अब ऐसा है कि वो बता देती है मुझे कि मम्मा पीपी आया है, मम्मा पोपू आया है, तो मैं उसको उसी टाइम पे सारे काम कुम छोड़ के बस उसको लेके चले जाती हूँ वॉशरूम में। हाँ ये भी ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप बोलो कि हाँ हाँ रुक जा मैं लेके चलती हूँ। मैं ऐसे ही करती थी, कोई काम कर रही थी मुझे होता था बस 1 सेकंड रुक जाओ, मुझे बस ये ख़त्म करने दे, फिर नहीं, बच्चे ये नहीं मतलब वो करते हैं आपको, तब भी वो काम छोड़ के मतलब कुछ भी कर रहे हो उसको वहीं पे ऐसे समेट के फिर लेके चले जाओ। उसका अगर कोई भी फेवरेट टॉय है तो वो आप उसको दे सकते हो वहाँ पे वॉशरूम में। जैसे पिकू का वो टैडी जो है वो गग्गी उसको बहुत पसंद है, तो मैं क्या करती थी कि वो नहीं बैठती थी, इरिटेट हो रही थी, मैं वो गग्गी उसको पकड़ा देती थी, तो वो उससे बातें करने लग पड़ती थी। साथ में मैं उसको बॉडी पार्ट्स भी लर्न करवाती थी उस पर गग्गी पे। फिर मैं ये बोलती थी गग्गी ने अब पी कर लिया, अब गग्गी भी हैंड वॉश करेगा, तो आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो बस यही है कि बच्चों के साथ बस यही है कि बच्चों के साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और सब कुछ करना पड़ता है। आई नो डेली पॉसिबल नहीं है, मैं भी लूज़ कर देती हूँ पेशेंस अपना, बट या ये सब चीज़ें थी जो मेरे लिए काम की है। आई होप आपके लिए भी काम करें, कुछ ना कुछ तो आपके लिए इसमें से काम करेगा ही करेगा। आई होप कि आप भी इस जर्नी से जल्दी छुटकारा डाल लें, क्योंकि मुझे पता है ये जो सुकून होता है ना जब भी सीख जाते हैं कि ही नहीं है, नहीं तो डेली के इतनी लॉन्ड्री हो जाती है कि कोई हिसाब नहीं है। बट या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।